जी बेटे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये समझने में थोड़ी सी इसको मुश्किल आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा मतलब के समझने में थोड़ी दिक्कत आए। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो हमने लिया है वो भी थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है मतलब। जैसे कि ये देखो, इस स्टेटमेंट में कहते हैं कि ए ना बी को कहता है, ए बी को कहता है कि मैं ना तुमसे, जो मेरी एज है वो डबल है, मेरी एज जो है तुमसे डबल है। कब की? जब तुम मेरे जितने थे, मतलब जब आपकी एज, जब, ठीक है, जब मेरी एज आपकी जितनी थी ना, ठीक है, उससे मैं डबल हूं, उससे मैं क्या हूं? डबल हूं। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे क्या है, ये क्या है, अब कैसे आपने इस क्वेश्चन को करना है, क्या कहता है ये, वो देखो अच्छे से। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले ना हम मान लेते हैं कि ए की एज है जी एक्स ईयर्स, ए की एज है एक्स ईयर्स, और बी की एज है वो है वाई ईयर्स। ठीक है जी। हमने अपनी ओर से मान लिया कि ए की एज एक्स ईयर्स है और बी की एज वाई ईयर्स है। अब पहली बात, इन्होंने बोला था कि दोनों की एज का जो सम है वो है 63, तो पहली इक्वेशन तो हमने यही बना ली कि दोनों की एज का सम है जी 63। ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, इस वाली इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट, अब वो क्या बोलता था, देखो ये बोलता था कि मेरी एज तुमसे दोगुनी है, डबल है। ठीक है। कब? जब तुम, जब मैं तुम्हारे जितना ओल्ड था, जब मेरी एज तुम्हारे जितनी थी। देखो, इसका मतलब वो कब की बात कर रहे हैं, वो एक्स माइनस ईयर्स बिफोर की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे, मतलब कैसे ये इतनी ही साल पहले की बात कर रहे हैं, इससे अलग साल की बात नहीं कर रहे हैं। उसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए की एज है 15 ईयर्स, मान लो ए की एज है 15 ईयर्स और वाई की एज है 5 ईयर्स। ठीक है, करंट एज जो अभी उसकी एज है। अब अगर, ठीक है जी, अब अगर ये बोलता है इसको कि मैं तुम्हारे जितना ओल्ड था, तो ये इसके जितना ओल्ड, यानी कि 5 ईयर्स का कब था? सिंपल सी बात है, 10 साल पहले था। अब आपके पास 10 साल की जो फिगर है ना, 10, आपके पास आया कैसे? वो सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस करके आया। ठीक है जी। मतलब अगर दोनों की एज को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल पहले की बात हो रही है। अगर नहीं समझ लगा, एक बार फिर से हम ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो उसकी एज है, ए की एज है 25 ईयर्स। ठीक है जी। और वाई की एज है 10 ईयर्स, लेट्स से, अपनी ओर से हमने मान लिया। ठीक है जी। ए की एज है 25 ईयर्स, बी की एज है 10 ईयर्स। तो ये ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हारे जितना ओल्ड कब था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 15 साल पहले 10 साल का होगा। हमें वो कैसे पता चला? इन दोनों को माइनस करके। ठीक है जी। और यही बात हमने यहां पे यूज करनी है कि देखो, आज ए की एज एक्स ईयर्स है, वाई बी की एज वाई ईयर्स है। ठीक है जी। तो ए वाई ईयर्स ओल्ड कब होगा? एक्स माइनस वाई ईयर्स पहले होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम एक्स माइनस वाई ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स माइनस वाई ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो तब एज, ए की एज तो बी के जितनी होगी, और बी की एज आज कितनी है? वाई, तो उसकी एज रही होगी वाई ईयर्स। ठीक है जी। तो अगर हम एक्स माइनस वाई ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि बी की एज कितनी होगी? उसकी एज में से ये वाला जो पोर्शन है वो हम क्या कर देंगे? माइनस। ये वैसे ही है जैसे कि मान लो किसी इंसान की एज आज 15 ईयर्स है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? तो 3 साल पहले उसकी एज 12 ईयर्स ही होगी। कैसे निकालते हैं हम इन दोनों को? माइनस करके। तो उसी वे में है, उसी वे में मैंने बी की एज निकाली है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस दोनों को माइनस किया। देखो, माइनस का साइन बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स पड़ी हैं उनका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा, वाई जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। तो वाई प्लस वाई बन गया 2 वाई, और माइनस एक्स जो है वो हमने एज इट इज रख दिया यहाँ पे, उसमें कुछ भी जो है चेंज
हमने नहीं किया। तो अभी तक हमें क्या पता चला, देखो प्रेजेंट एज इनकी ये है एक्स और वाई, ठीक है। और जब की ये बात कर रहा है यानी कि एक्स माइनस वाई ईयर्स बिफोर की जो बात कर रहा है, तब ए की एज थी वाई ईयर्स और बी की एज थी 2y माइनस एक्स की एक्स ईयर्स। अब दोबारा से स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि स्टेटमेंट में उन्होंने बोला क्या था, ठीक है जी। स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ए ने बोला था बी को, पहली बात, ठीक है जी। और क्या बोला था, उसने बोला था कि मेरी एज ना तुमसे डबल है। कब? जब मैं तुम्हारे जितना ओल्ड था, ठीक है। तो आज ए की एज क्या है, एक्स, तो एक्स विल बी इक्वल टू डबल ऑफ, डबल किसके, ठीक है, डबल किसके करना है, जब वो, ठीक है, जब वो उसके जितना ओल्ड था। अब वो बी की एज कितनी थी तब, ठीक है, उस टाइम पे मतलब बी की एज कितनी रही होगी, 2y माइनस एक्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बी की एज रही होगी उसके डबल जो है ए की एज है, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। इसमें अगर किसी को डाउट है कि ये इक्वेशन कैसे बनी तो बता दो, क्योंकि इसके आगे ज्यादा कुछ समझाने वाला तो है नहीं। आगे आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आने वाली है तो मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को बनाने में ही आने वाली है। तो अगर इसमें किसी को डाउट है बता दो जी, अभी चैट बॉक्स ओपन है, आप बता सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ कि अगर किसी को डाउट हो तो टाइप कर सकता है। आपने थर्ड वेरिएबल से किया है? इसी का बेटे देखो, आप आज पहली बार आए हो तो यहाँ पे मैं क्या करवाने लग रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पे डाउट्स ले रहा हूँ आपके, ठीक है। आप जो भी डाउट्स भेजते हो मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ और वही यहाँ पे समझाता हूँ। डिफरेंस लेके, डिफरेंस लेके वो आप मुझे वंश जो है आंसर आपका सेंड कर देना, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्या आप बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्या डिफरेंस, क्या मेथड आपने अपनाया है। सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा सही है या गलत है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, उन्होंने जैसे दिया ही था कि दोनों की जो एज का सम है वो है 63 ईयर्स, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63 आ गया। उसके बाद हमने इक्वेशन नेक्स्ट निकाली थी ये वाली, ठीक है। हमने आगे कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई किया, टू है, टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद 2x इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो इधर x प्लस 2x बन जाएगा 3x। तो हमारे पास ये जो है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से जो 4 है, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जो है ना, मैंने वैल्यू निकाल ली है y की, तो ये इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। असल में हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ही चाहिए, इक्वेशन 2 की इतनी जरूरत अभी है नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, पहली इक्वेशन उठाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। वहां पे ये जो y है, y की वैल्यू जो हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से उठाई है, यहाँ से निकाली है, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। बाकी सारा जो है वो बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं दोनों में से x क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3/4, ठीक है जी। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे बनेगा आपका 4, 4 नीचे भी बनेगा और 4 ऊपर भी बनेगा, इनको ऐड करने के लिए। तो 4 और 3 कितना होता है, 7, और नीचे तो आपका एलसीएम जो है वो 7, सॉरी 4 ही आया था, ठीक है जी। तो 7 और 63 कट होते हैं जी 9 के टेबल पे। उसके बाद 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो 4 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36। तो अभी तक हमारे पास जो है ना एक की एज आई है, दैट इज एज ऑफ ए की एज हमारे पास क्या आ गई है, 36 आ गई है। इसके बाद हमें पता था कि दोनों की एज का सम कितना है,
63 है, तो 63 में से एक्स अगर माइनस कर देंगे तो वाई की एज आ जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो कैसे वो एज आएगी। ठीक है, इन्होंने जैसे कि यहाँ पे बोला था कि एक्स प्लस वाई जो है वो 63 है, तो यहाँ पे हमने एक्स की जो एज है वो 36 भरी। ठीक है, 36 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वाई की एज आ जाएगी विच इज 27। ठीक है जी। इसमें अब कोई डाउट है तो बता दो जी। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर किसी को दोबारा से रिपीट करने की, ठीक है, अगर लगता है कि दोबारा से रिपीट किया जाए तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर भी ना समझ लगे तो आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल आप 12 o'clock के बाद ही करना है। इतने में आप जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट रीड कर लो। हम ये क्वेश्चन आज करने वाले हैं। जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एच मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा। मतलब ये क्या कहते हैं कि एक लेक है जी। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट सपोज कर लो कि ए बी वो लेक है। लेट से ए बी लेक है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि एक पॉइंट ले लो, ये हमने जो पॉइंट है वो पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट की हाइट जो है ना लेक से, वो एच मीटर्स है, तो हमने यहाँ पे हाइट जो है वो एच मीटर्स ले ली। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ये बोलते हैं कि यहां से अगर कोई क्लाउड देखते हो तो लेट से वो क्लाउड जो है वो है सी, तो इसका जो एंगल है ना वो बन रहा है अल्फा। ठीक है जी, यहां तक समझ लगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्लाउड का, ठीक है, एक पॉइंट से जो एच मीटर ऊपर है, अभव है, फ्रॉम अ लेक इज अल्फा। तो यहां तक जो इन्होंने बोला था वो देखो पहले। ए बी लेक है, हमने मान लिया। ठीक है, तो एक पॉइंट लेना था, वो पॉइंट ले लिया हमने पी, जिसकी जो हाइट है ना वो एच मीटर्स है। ठीक है जी। अब यहां से हमने क्या किया, हमने एक क्लाउड लिया, उस क्लाउड के साथ यहाँ पे इस पॉइंट का जो एंगल बनना था वो बनना था अल्फा। ठीक है जी, वो एंगल जो है हमने अल्फा ले लिया है। जी बेटे। ठीक है, तो उसके बाद ये एंगल अल्फा हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है देखो। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि उसके बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसी सेम पॉइंट से पी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, देखो इट्स रिफ्लेक्शन बोला ना, तो अगर ये क्लाउड है और ये रहा लेक, ठीक है, तो आपने साइंस में प्लेन मिरर पढ़ा होगा। तो ये जो है ना एज ए मिरर एक्ट कर रहा है। ये लेक जो है एज ए मिरर एक्ट कर रहा है, जैसे आपका प्लेन मिरर हो। ठीक है, तो ये एज ए प्लेन मिरर एक्ट करेगा तो इसकी रिफ्लेक्शन भी होगी। अब आपने प्लेन मिरर की डेफिनेशन, सॉरी, प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ा है साइंस में। उसमें क्या था कि मान लो ये जो हाइट है ना पूरी, ये हमने कैपिटल एच ले ली। लेट्स से क्लाउड की हाइट लेक से कैपिटल एच है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये हाइट एच है, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है। मतलब यहाँ पे अगर उसकी रिफ्लेक्शन बन रही है ई, तो उसकी जो डेप्थ है ना लेक से, वो भी कैपिटल एच ही होगी। ठीक है जी। तो अगर हम हाइट ऑफ द क्लाउड कैपिटल एच मान रहे हैं, तो इसकी रिफ्लेक्शन जो बनेगी वो भी एच मीटर्स दूर बनेगी फ्रॉम द लेक। इस लेक से वो एच मीटर दूर ही बनेगी। ठीक है जी, पहली बात तो ये होगी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन बनी है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन बनी है, ये रिफ्लेक्शन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट बीटा बन रहा है। मतलब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल,
वो बनेगा बीटा। ये हमें बीटा बता रखा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो डायग्राम है वही अच्छे से समझिए। तो डायग्राम में अभी तक हमें क्या पता चला है? ये रहा हमारा लेक। ठीक है जी। ये रहा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से हम देख रहे हैं। ठीक है। और ये रहा हमारा क्लाउड, और ये बनेगी उसकी रिफ्लेक्शन। हमने क्लाउड की हाइट अपनी ओर से मानी है कैपिटल एच, तो उसकी डेप्थ भी कैपिटल एच होगी क्योंकि इमेज सेम डिस्टेंस के ऊपर बनती है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड अल्फा माना है। ठीक है, मतलब दिया हुआ है, माना नहीं है। उसके बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसकी इमेज का है, वो बीटा दिया हुआ है। ठीक है जी। ये जो हाइट है वो स्मॉल एच दी हुई थी हमें पहले से ही, कि ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है उसकी जो हाइट है वो स्मॉल एच है, ये हमें पहले से दिया हुआ था। ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस है सी और डी के बीच में, ये कितना रह जाएगा? देखो, पूरा हमने कैपिटल एच माना है, इतना सा स्मॉल एच, तो ये डिस्टेंस जो है दोनों का डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस, ये जो आपका, सॉरी, आपका ये जो सी डी डिस्टेंस है, ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये जो सी डी डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, हाइट उसकी हो गई है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पी डी सी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है जी। ऊपर वाला ट्रायंगल लिया हमने। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमने tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई है। अब tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसकी परपेंडिकुलर थी ये सी डी, तो हमने सी डी ले लिया। बेस कितना था? पी डी, तो हमने नीचे जो है पी डी ले लिया। ठीक है जी। तो ये अब बन गया सी डी अपॉन पी डी। लेकिन सी डी की जो लेंथ है वो तो अभी हमने बताई है कि एच माइनस एच है, यानी कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इसको मान लिया जी हमने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या किया? हमने नीचे वाला ट्रायंगल ले लिया, पी डी ई ट्रायंगल। ठीक है जी। पी डी ई ट्रायंगल, इसके ऊपर हमने फिर से tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिया है। तो यहाँ पे एंगल था बीटा, तो यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये ट्रायंगल उल्टा है, मतलब इसका बेस होगा वो ये वाला होगा, और ये जो है वो उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया डीई, डीई परपेंडिकुलर ले लिया, और इसका बेस ले लिया पीडी। ठीक है जी। यहां तक जो है वो हमने यहां तक इस प्रकार से किया है। इसके बाद डीई जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक, देखो, ये लेक की बाउंड्री थी, यहां से लेकर यहां तक कैपिटल एच थी इसकी हाइट, और ये वाली जो हाइट है वो स्मॉल एच थी। तो डीई की लेंथ जो है वो स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच आएगी। तो उस तरीके से हमने डीई की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने दोनों को किया है जी सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे इन्होंने बोला था कि tan बीटा माइनस tan अल्फा निकालो। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से tan अल्फा माइनस tan बीटा कर दिया, वो मैंने बाद में ठीक कर दिया। लेकिन आप अगर चाहो, ठीक है, अगर आपको करना हो, ठीक है, तो आप tan बीटा में से tan अल्फा माइनस करो। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, तो वो बाद में जाके ठीक हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो गलती मैंने की है वो आपने गलती नहीं करनी। ठीक है जी। आपने tan बीटा में से tan अल्फा माइनस करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, इन दोनों इक्वेशंस को उठाया हमने, tan अल्फा लिया, tan अल्फा लिया, tan बीटा, tan बीटा। ठीक है जी। tan अल्फा माइनस tan बीटा यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन ऊपर दोनों को जब हम माइनस करेंगे, ये देखो बाहर साइन माइनस का है, तो जब साइन माइनस का होता है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे क्योंकि पहले ये प्लस के थे। इसके बाद कैपिटल एच, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट साइन थे। स्मॉल एच, दोनों का सेम साइन था, तो बन गया -2h। इसके बाद मैंने क्या किया? ये जो माइनस है ना, माइनस के साथ इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h/pd। ये प्रॉब्लम आपको ना आती अगर आप पहले tan बीटा माइनस tan अल्फा कर लेते। ये जो गलती है ये मैंने की थी, तो आप मत ये गलती करना, आपके पास सीधा जो है यही रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी। पीडी इधर क्या हो रहा था? डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय पी इंटू डी, और पीडी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है जी।
अब ये बचेगा आपके पास, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर लेके जाओगे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, ये वाला रिलेशन आपके पास बनेगा जी। ठीक है जी। यहां तक देखो, समझ लगा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ लगा तो अभी बता दो जी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जी, आ सकते हैं। देखो सीबीएसई ने कुछ भी मना नहीं किया हुआ, कुछ भी आ सकता है, कुछ पता नहीं होता। जी बेटे, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या किया देखो, अब इसके बाद जो है ना, हम फिर से देखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना था। ठीक है, हमें प्रूव करना था ये वाला, एक मिनट एक सेकेंड, ये थोड़ा, हाँ जी, हमें ये चाहिए, है ना। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें, देखो यहाँ पे 2HR है, यहाँ पे 2HR है, ठीक है। यहाँ पे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है। बचा क्या है, सीकेंट अल्फा। तो सीकेंट अल्फा कैसे आएगा, इसके लिए हम क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूव करो जो डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड है ना फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये वाला डिस्टेंस, पीसी डिस्टेंस, ये इसके इक्वल है। ठीक है, क्या निकालना है, हमें पीसी डिस्टेंस निकालना है। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्टेंस निकाला है वो कौन सा डिस्टेंस निकाला है, पीडी डिस्टेंस निकाला है। यहाँ पे देख लो अच्छे से, देखो पीडी डिस्टेंस हमने जो है इक्वेशन नंबर 3 में देखोगे, तो हमने अभी तक जो है पीडी डिस्टेंस निकाला है। लेकिन निकालना क्या था हमें, हमें निकालना था पीसी डिस्टेंस। ठीक है जी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना था। ठीक है जी, ये वाला। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हिंट आपके जो क्वेश्चन में है वही है। देखो सीकेंड अल्फा लिखा है, तो हम सीकेंड अल्फा लिखेंगे। ठीक है जी, मैंने नीचे सॉल्व किया लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम वहां पे विजिबल नहीं है। तो सीकेंड अल्फा आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, सीकेंड अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में अल्फा आ रहा है, तो इस वाले में सीकेंड अल्फा लगाओगे, तो हाइपोटेन्यूज यानी कि पीसी अपॉन बेस कितना है आपका, पीडी। तो ये पीसी बाय पीडी आ जाएगा, है ना। आपका जो सीकेंड अल्फा है वो इज इक्वल टू आ जाएगा पीसी डिवाइडेड बाय पीडी। इस चीज को याद रखना। अब ये चीज जो है वो सेम हमने डिट्टो नीचे लिखी हुई है। ठीक है जी, हमने क्या किया, उस ट्रायंगल में पीसी बाय पीडी जो है सीकेंड अल्फा को लिख लिया जी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, पीडी को मैं यहां से हटा दिया मैंने, उस तरफ ले गया, तो उस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था, इधर आके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो पीडी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद सीकेंड उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो पीडी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू पीसी बाय सीकेंड अल्फा। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल, इट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड को हमने दोनों की इक्वल रख लिया, पहले ये लिया सेम यहाँ पे, फिर ये लिया सेम यहाँ पे। ठीक है जी, ये दोनों हमने सेम उठा लिए। अब इसके बाद जो सीकेंट अल्फा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ पीसी की ही लेंथ निकालनी थी, वो पीसी की लेंथ निकल गई। और ये सेम डिट्टो है जो हमने प्रूव करना था जी।